हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अंत स्टडी पर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग का क्लास 9th का ओमेगा बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग 9th का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। लेक्चर 1 2 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं रेशनल नंबर के बारे में। पूरा डिटेल्ड में हम लेक्चर को लिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि इरेशनल नंबर तभी समझ में आएगा जब रेशनल नंबर आप पढ़ के आए होंगे। हम जनरली ये अगर आप लोग समझे तो ये ध्यान हम दे रहे हैं 2026-2027 के लिए, है ना। लेकिन आप अगर कभी और भी देखते हैं इस लेक्चर को तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। आज हम लोग क्या कवर करेंगे? इरेशनल नंबर कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर में रेशनल नंबर को कंप्लीट कर लिए। ये किसका पार्ट है? तो चैप्टर 1 का पार्ट है, जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम, क्लास 9 का। हम लोग क्या क्या प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं? तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर देख लिए क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। डिफिनीशन के साथ साथ हम लोग साथ में देखे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्यों जरूरत था। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर निकालते हैं, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर देखे, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर की प्लस माइनस डिवाइड ये सब करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेशनल नंबर पर। फिर हम लोग देखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखे रेशनल नंबर को कि कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या सारा संभव है रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग देखे क्या कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है, किसका? इंटीजर का तो हो रहा ही था। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन 0 इधर निगेटिव आपके लिए, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, याद होगा, है ना। तो इंटीजर का तो हो ही जा रहा था, लेकिन साथ साथ रेशनल नंबर को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे थे। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? फिर हम लोग देखे क्या कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। फिर डेसिमल सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर पढ़े कि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या इसमें फर्क आता है। तो हम लोग को याद होगा क्या कि टर्मिनेटिंग हो जाता है या तो रिपीटिंग रहता है, याद आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। सारा रिवाइज करते हुए आइएगा, ठीक है। फिर डेसिमल फॉर्म टू रेशनल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर से हम लोग रेशनल नंबर में चेंज करने जाने, तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा है तो आई बटन पर हम दे देंगे, ठीक है। तो आई बटन पर आप लोग क्लिक करके सबसे पहले लेक्चर 1 2 सीरीज में आइए देखते हुए, है ना। डायरेक्ट बीच में आए कूद गए देखने लगे, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कुछ भी कभी भी खा लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। समय पर खाते हैं सभी लोग। चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला हम लोग आज देखेंगे, एकदम फोकस करेंगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है। जिस प्रकार हम लोग रेशनल नंबर देख रहे थे कि पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां पी और क्यू इंटीजर था, इरेशनल में क्या आखिर होता है ये हम लोग जानेंगे। फिर डेसिमल सिस्टम ऑफ इरेशनल नंबर जानेंगे कि इरेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे हम लोग रेशनल नंबर को चेंज किए थे डेसिमल फॉर्म में, जो कि अभी भी डिस्कस किए, तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया या तो रिपीटिंग हुआ था, है ना। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? फिर ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब क्या? इस दोनों के बीच में, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तब क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, मतलब रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल आएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसका? रेशनल नंबर का। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे इरेशनल होना चाहिए था, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर का तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा रेशनल नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो हम इसको इरेशनल कर देते हैं क्या? रिप्रेजेंटेशन किसका करेंगे? इरेशनल करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ IRRATION, ठीक है। इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में रियल नंबर क्या होता है वो जानेंगे, है ना। रियल नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप जब रेशनल पढ़ लीजिएगा, इरेशनल पढ़ लीजिएगा, तो वो रियल ही पढ़ रहे हैं असल में। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप समझिएगा, ध्यान से समझिए, एकदम फोकस। आप जब रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो हम क्या बताएं आपको?
कि वैसा संख्या जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p by q, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां p और q क्या था, इंटीजर था, उसको हम रेशनल नंबर बोलते थे, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, नहीं तो ये इनडिफाइन हो जाएगा। हम ऐसा कुछ बताए थे ना कि p अपॉन q होना चाहिए, जहां p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, q इज इक्वल टू नॉट 0, ऐसा कुछ बताए थे ना, ऐसा, हाँ, तब रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इरेशनल हम बोलेंगे कोई रेशनल नंबर, कोई भी नंबर को इरेशनल नंबर तब बोलेंगे जब हम उसको अगर p by q के रूप में लिख दिए, मान के चलिए लिख दिए है ना, लिखे, लेकिन ये p भी इंटीजर नहीं हो पाया और q भी इंटीजर नहीं हो पाया, तो ये अब तो रेशनल नंबर नहीं बोलिएगा, ये नंबर तो है, ये भी इंटीजर नहीं, ये भी इंटीजर नहीं, इसका मतलब आप ये बोलिएगा कि ये भी इंटीजर नहीं हुआ, ये भी इंटीजर नहीं हुआ, मतलब p भी इंटीजर नहीं, q भी इंटीजर नहीं, तो p by q जो होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा, तो बोला गया क्या कि वैसा नंबर जिसको अगर p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इंटीजर नहीं हुआ, तो वो इरेशनल हो गया। ये इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोले कि अगर p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं, p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं और p और q इंटीजर नहीं है, तो इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। हम क्या बोल दिए दूसरे शब्दों में, और दूसरे शब्दों में अगर हम बोल दें कि वैसा संख्या जिसको हम p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं, कब, जब p भी इंटीजर हो जाए, q भी इंटीजर हो जाए। समझे बात, फिर से समझिए, ऐसा नहीं समझे, देखिए अगर इंटीजर रहा p और q तो आप रेशनल तो बोल दीजिएगा, ये तो आप कंफर्म हो गए, लेकिन मान के चलिए p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, तो रेशनल हो गया। अगर p और q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इरेशनल नहीं है और सॉरी इंटीजर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वैसा फॉर्मेशन अगर नंबर का हुआ तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है, चलिए इसको पहले आगे बढ़ते हैं। चलिए हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर क्या, द नंबर which cannot be represented as p by q, मतलब क्या, वैसा नंबर जिसको हम लोग p by q के रूप में नहीं लिख सकते। कब नहीं लिख सकते, जब p and q are क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। जब p और q इंटीजर हो गया, p और q इंटीजर हो गया, तो हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वैसा नंबर जिसको p by q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जब ये दोनों p और q क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और साथ साथ हम एक और कंडीशन देखे थे, बताइए कौन सा, बोलिए, हाँ, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि p by q के रूप में लिख नहीं पा रहे हैं, जब p और q इंटीजर हो गया, तो मतलब क्या कि p भी इंटीजर नहीं होगा, q भी इंटीजर नहीं होगा, यही ना हुआ कहने का मतलब, p भी इंटीजर नहीं, q भी इंटीजर नहीं। बोलिएगा सर एग्जांपल दीजिए, हाँ एग्जांपल, इसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड बोलिए इरेशनल नंबर। तो वैसा संख्या जिसको हम लोग p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जब p और q क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल में देखिएगा, देखिए आप क्या बोलिए, √4, तो आप सोचिएगा कि √4 का वैल्यू आप लोग बच्चा से पढ़े हुए क्या है, 2 आता है, लेकिन हम बोले क्या √3, इसका मतलब बताइए, तो आप बोलिएगा क्या, इसका वैल्यू ना हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये तो प्राइम नंबर देता ही नहीं है, ये खुद ही प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर और नहीं देता है क्योंकि ये खुद ही प्राइम है ना। तो आप क्या बोलिएगा कि √3 का जो वैल्यू आता था ना सर, वो 1.7 कुछ आते रहता था, हम तो अप टू 2 पॉइंट तक ही बनाए हैं बच्चे में 8वां में या फिर और भी 7वां में वगैरह, जब भी आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3 अप टू 2 पॉइंट, अप टू 3 पॉइंट, मतलब इसके बाद 3 डिजिट का आना चाहिए पॉइंट के बाद, है ना। इससे ज्यादा आप लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका वैल्यू पता है, जाते जाएगा, रुकेगा ही नहीं, रिपीट भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोला कि 5 5 5 5 5 5 रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये बढ़ते रहेगा, आगे जाते रहेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप का नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, रूट 3, मतलब ऐसा नंबर लिख दीजिए जो रूट से बाहर नहीं आ पाए। आप बोलिएगा क्या कि रूट अंडर 8 लिख दे, 8 तो बाहर आएगा, कैसे बाहर आएगा, टोटली नहीं आएगा। अगर हम 8 को अगर आपको दिखाएं, अगर 8 को आपको हम दिखाएं तो आप देखिएगा क्या कि ये जो 8 है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इज इट, या वेरी गुड। एंड इट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड एज 2 का स्क्वायर गुना 2। अब बोलिएगा क्या, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 गुना रूट 2। देखिए रूट 2 बाहर है, रूट 2 एक बच गया है, इसका मतलब क्या, ये रूट 2 जो है इरेशनल नंबर देगा, इरेशनल नंबर देगा। इसके बारे में हम लोग, इसके बारे में और डिटेल में आगे आगे जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ना तब जानेंगे। लेकिन आप लोग एग्जांपल समझिए, एग्जांपल वैसा ले रहे हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, टोटली नहीं निकल रहा है, ये भी पूरा बाहर निकल गया, 4 निकला इससे बाहर, लेकिन 2 तो बच गया ना। हाँ वेरी गुड। और भी बोलिएगा तो रूट 7 बोल सकते हैं, और भी बोलिएगा रूट 5, है ना। कोई भी प्राइम नंबर लेके रूट कर दीजिए, है ना, जरूरी है ये प्राइम 8 बोलिएगा तो 8 कंपोजिट भी है, लेकिन ऐसा लेना है जो स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या बोल दिए सर आप, स्क्वायर नंबर आप पढ़े होंगे क्या, कि वैसा नंबर जो किसी का स्क्वायर है, वैसा नंबर जो किसी का स्क्वायर है उसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल एक और होता है, पता है क्या, पाई। हाँ वही पाई जो सर्कल में आप लोग देखे हैं, ये पाई। अब बोलिएगा पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, आप लोग क्या बोलिएगा, पाई इक्वल टू हम लोग तो बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं जब सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, तो पाई इक्वल टू 22/7 लिखे हैं, या फिर 3.14 लिखे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं पाई इरेशनल है, समझिएगा। पाई का जो वैल्यू है ना, पाई का जो वैल्यू है ना, ये 22/7 जो लिखते हैं हम लोग, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। मतलब क्या, पाई का वैल्यू 22/7 है ही नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। मतलब क्या कि ये पाई 22/7, ये तो रेशनल फिट दे देता, अगर ये इरेशनल है तो ये रेशनल, ऐसा थोड़ी होता है, जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाई जो है, पाई जो है इसका जो वैल्यू होता है ये 22/7 के लगभग आता है, इसलिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। 3.14 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके आगे और भी आता है, इस 3.1459 ऐसे करके आते रहता है, बहुत सारा आता है और खत्म ही नहीं होता है, आते जाता है आते जाता है आते जाता है। आप लोग देख सर्च करके देखिएगा वैल्यू ऑफ पाई, देखिएगा कितना बड़ा आता है ना। तो वैसे नंबर को क्या, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे थे रेशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में चेंज कर रहे थे, ये खत्म हो जा रहा था, याद करिए, खत्म हो जा रहा था मतलब टर्मिनेट कर जा रहा था, नहीं तो एक और कंडीशन आ रहा था, रिपीट कर रहा था। इसमें ये रिपीट नहीं करता है, कभी 4 आ गया, कभी 9 आ गया, कभी 7 आ गया, कुछ 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 आ जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। वहां देख रहे थे रिपीट कर रहे थे, वहां कहां, रेशनल नंबर में। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये पाई भी क्या है, पाई भी क्या है, इरेशनल है। तो पाई भी हो गया। एक ई आता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ई। ई का वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करने का मतलब क्या, 2 से बड़ा वैल्यू होता है, 3 से छोटा होता है, लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं होता है कि 2 और 3 के बीच में 2.5 2.7 ऐसा नहीं, 2.3 ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बढ़ते रहता है। इसका भी डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म इसको जब लिखते हैं ई का वैल्यू को, ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू देखिए, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ई को कैसे लिखते हैं पता है, ई यहाँ तो लिख दिए एग्जांपल में, लेकिन ई क्या होता है पता है, ई नोट डाउन कर लीजिएगा। ई जो होता है, ई जो होता है, ई वो 3 से छोटा होता है, 2 से बड़ा होता है, इसको ध्यान में, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू, ठीक है, ये 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। और साथ साथ एक और वैल्यू भी नोट कर लीजिएगा, पाई वाला, है ना, पाई वाला, पाई 3.1415 ऐसे करके बहुत सारा आगे बढ़ते रहेगा, इसका और भी वैल्यू जानना है, आगे चल के चलते रहेगा, है ना, इसको चलते रहेगा। तो ये these are the example of irrational numbers. Is it clear to you now?
तो इरेशनल नंबर क्या है, अगर कोई पूछेगा तो दिमाग में एकदम ध्यान में रखिएगा, रेशनल नंबर को p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि p और q इंटीजर हम लोग ले रहे थे और q इज इक्वल टू नॉट जीरो ले रहे थे। लेकिन इरेशनल नंबर में देखिए, अगर मान के चलिए, मान लीजिए आप ये √3 जो है, मान लीजिए √3 जो है p है, और मान लीजिए अंदर में नीचे में लिख सकते हैं कुछ बटा करके कुछ भी, तो मान के चलिए हम लिख दिए क्या q, तो देखिए क्या p इंटीजर है, तो बोलिएगा नहीं p इंटीजर थोड़ी है, p तो √3 है, √3 इज नॉट एन इंटीजर, हैव यू नो अबाउट इट, आपको तो पढ़ाया है ना इंटीजर क्या होता है, याद करिए पहला लेक्चर। वैसे नंबर जो जिसमें जीरो आता हो, पॉजिटिव नंबर आता हो और निगेटिव नंबर आता हो, उसको क्या बोलते थे, इंटीजर बोलते थे। यहां पर देखिए ये पॉजिटिव, तो आप बोल दीजिएगा हाँ है ठीक है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, निगेटिव इंटीजर है ही नहीं, जीरो भी है ही नहीं, तो ये इंटीजर तो है ही नहीं। जब ये इंटीजर नहीं है तो ये रेशनल कैसे हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इरेशनल बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? या वेरी गुड। नाउ go further. These are some example of the irrational number, but you can know many of the example of irrational number. अब बताते हैं कैसे, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होता है। अब देखते हैं डेसिमल सिस्टम ऑफ इरेशनल नंबर। उससे पहले हम कुछ बताते हैं, ध्यान से समझिए। अभी का टॉपिक फिर से देखिए तो डेसिमल सिस्टम ऑफ इरेशनल नंबर, तो आपको थोड़ा सा याद आया होगा पिछला वाला कि आप तो ऑलरेडी डेसिमल सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर करवा चुके हैं। ये क्या है, डेसिमल सिस्टम ऑफ इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में हम लोग देखे थे डेसिमल फॉर्म में करने के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे थे, याद है, डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद बहुत सारा आ जाता था, रिपीट हो जाता था या तो टर्मिनेट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके नहीं बनाएंगे, डिवीजन मेथड से कुछ और तरीका से बनाएंगे। कैसे समझिएगा, जैसे हम एग्जांपल ले, देखिए एग्जांपल ले, हम देखिए एग्जांपल लेते हैं डेसिमल सिस्टम का। हम क्या बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5, कोई बोल दिया है ना, आपको आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी, तो इसका मेथड भी हम तुमको बता देंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ √5, है ना, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ देता है। तो हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, आप लोग को थोड़ा ध्यान में होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब देखो इसमें भी लिखा हुआ रहता है अप टू, ऐसा लिखा हुआ रहेगा अप टू 3 डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल पॉइंट, अप टू 3 डिजिट भी लिखा रहता है, डिजिट या 3 डेसिमल पॉइंट भी लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवीजन मेथड से जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 के बाद पॉइंट ले लेते हैं, पेयर में जीरो लगाते हैं, याद आ रहा है आप लोग को। अब बोलेंगे सर क्या आप बताने लगे, हम आपको जो बता रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर हम लोग इसको, याद है ना आप लोग को, हम लोग क्या करते हैं 5 से छोटा लगाते हैं, तो 5 से छोटा लगाएंगे हम लोग, मतलब 5 से छोटा स्क्वायर नंबर लगाते हैं, ठीक है। तो किसका स्क्वायर 5 से छोटा है, तो बोलिएगा 2 का स्क्वायर है 4, 5 से छोटा, और यहाँ भी तो लिखाता है, ऐसा याद होगा आप लोग को। फिर यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 में 4 गया 1 बच गया, पेयर में उतरता है, 0 0 उतारे, हम लोग 2 बार भी लगा सकते हैं, तो 2.2 लिखे हम लोग। फिर यहाँ ऐड होता है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे गुना होता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, ऊपर नीचे सेम लेना होता है हम लोग को। 2 2 4, फिर 4, फिर इसको माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, आप लोग को पता होगा, आपको 0 0, है ना। फिर यहाँ कितना बार में हम लोग लगाना है, जो कि आ जाएगा 2 पॉइंट, फिर आप लोग दिमाग लगाइए, अगर हम लोग 3 बार में लेते हैं, देखिए 3 3 9, 4 3 12 में 2, हाथ में 1, 4 3 12 1 13, हाँ ठीक है परफेक्ट। तो कितना बार में लगाए 3, यहाँ लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर 3 3 6, 4 4 का 4, 4 का 4, फिर 4 का 4, फिर यहाँ माइनस करेंगे, 9 में 10 में 9 गया 0 1, 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2, फिर यहाँ डबल 0 उतारेंगे। आप क्या देखिएगा, इसका वैल्यू जो आएगा ये बढ़ते जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा।
मतलब क्या कि 5 का जो वैल्यू आता है वो 2.23 और भी आएगा, ये रिपीट नहीं करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, इसको जब डेसिमल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, व्हेन 5 को चेंज कर रहे हैं डेसिमल फॉर्म में, तो क्या हो रहा है, हम लोग को मिल रहा है ना ही टर्मिनेटिंग मिल रहा है, टर्मिनेट कर रहा है क्या, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है क्या, बोलिए रिपीट कर रहा है, बोलिएगा रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो आप लोग को दिमाग लगाइएगा, बोलिएगा ओहो, ये ऐसा डेसिमल फॉर्म देता है, ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट मतलब रुक गया कहीं 2 पॉइंट के बाद रुक गया, ऐसा नहीं, ना ही टर्मिनेट किया और ना ही ये रिपीट किया। रिपीट करने का मतलब क्या कि 5 5 5 6 8 6 8 6 8 6 8 ऐसा भी नहीं किया। तो ये ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या कि इरेशनल नंबर इज नाइदर, उधर आइदर लगा रहे थे, या तो टर्मिनेटिंग हो रहा था किसमें, रेशनल में, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहां पे क्या है, नाइदर, ना ही ये ना ही ये, इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट ना ही टर्मिनेटिंग होता है, नॉट रिपीटिंग। ये हम लोग क्या देखें कि सर क्या कर रहे हैं आप, स्पेलिंग मिस्टेक। इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ये ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग, बट रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग। तो होता क्या है यहाँ पे, ये समझिएगा कि ये जो हम लोग देख रहे हैं इरेशनल नंबर को, ये या तो टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर को देख रहे हैं कि ये ना ही टर्मिनेटिंग हो रहा है और ना ही रिपीटिंग हो रहा है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो हो क्या रहा है, तो देखिएगा हम अब इसको उल्टा लिखते हैं कि इरेशनल नंबर इज आइदर या तो नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर आइदर को हटा करके हम बताते हैं, इसको डायरेक्ट क्या लिखिए, इज नॉन टर्मिनेट, नाइदर टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, नाइदर टर्मिनेट मतलब कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी तो नहीं करेगा ना, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इज दैट क्लियर टू यू, ये क्लियर हुआ आप लोग को कि रेशनल इरेशनल में फर्क क्या है, उसका डेसिमल सिस्टम में फर्क क्या आ रहा है ना। इसमें हम क्या देखें कि या तो इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में अगर बात करें तो ये ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, ना ही रिपीटिंग होगा। तो एग्जांपल दे दीजिए सर, जिससे हमको एकदम क्लियर हो जाए ना। देखिए अब एग्जांपल समझिएगा, देखिए इसका एग्जांपल में जो है ना आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। पता है क्यों, आपको दिमाग में रखना है कि ये टर्मिनेट नहीं करवाना है, पहला। दूसरा कंडीशन, ये इसका डेसिमल को रिपीट करवाना है। मतलब क्या, आप क्या लिख सकते हैं एग्जांपल में या तो √3 वगैरह का वैल्यू लिखिएगा, लेकिन आपको मान के चलिए एग्जांपल पूछ रहा है डेसिमल फॉर्म में, किसमें पूछ रहा है, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखिएगा, देखिएगा समझिए। मान के चलिए लिख दिए 2 पॉइंट लगा दिए, लिखिए 0 1 1, फिर लिखिए 0 0 1 1, फिर 0 0 फिर 1 1 1, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर 0 0 0 फिर 1 1 फिर 0 0 0 0 0 1 1, ऐसे करके आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ये क्या बोल रही है कि ये रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए तो 2 है
3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, बढ़ते जा रहा है। रिपीट कर रहा है क्या? आप बोलिएगा रिपीट कर रहा है। नहीं सर, रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट मतलब क्या? एक चीज बार बार आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज बार बार नहीं आ रहा है। बोलिएगा क्या कि 3 गो 0 आया, 3 गो 0 के बाद फिर 3 गो 1 आ गया ना, 0 0 ही आता तो फिर देखा जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 0 के बाद 1 आ गया, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं किया। तो इट इज मतलब इस टाइप का अगर नजर आ जाए आप लोग को, ये ना ही टर्मिनेट करेगा, ध्यान से समझिए, ये ना ही ये टर्मिनेट करेगा, ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही ये रिपीट करेगा। तो ये नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है, या फिर इज नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल है। ये आपको ये भी बता दिए कैसे हम लोग चेंज करते हैं √5 को डेसिमल फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का ऑपरेशन जानेंगे। मतलब क्या कि अगर हम लोग रेशनल नंबर ले लें और इरेशनल नंबर ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कौन सा नंबर मिलेगा। अगर हम इरेशनल ले लें और एक इरेशनल और ले लें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब इस टाइप का कुछ है ना। तो इंटरेस्टिंग है ना, आप लोग भी सोच सोच के बताइएगा, ठीक है, कि क्या क्या होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या लेते हैं, पहले रेशनल नहीं अभी लाते हैं, इरेशनल में ही देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या बोले, अगर हम लोग एडिशन के बारे में बात करें, देखिए हम लोग कॉलम बनाते हैं ना, बहुत अच्छे से, मतलब दिमाग लगा के बनाएंगे। हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। सर जी कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉलम। सीधा लाइन बनेगी, सीधा सीधा सीधा, है ना। चलिए ठीक लग रहा होगा आप लोग को, है ना, सीधा लग रहा है। चलिए आप लोग तो पूरी ही नहीं सक रहे, तो हम ही बना लेते हैं सीधा लाइन, ठीक है, और कॉलम बना लेते हैं इसका, ऐसा कुछ। सर ऐसा क्यों बनाया, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम ऐसा ही क्यों बनाए। सर जी कॉलम बना रहे हैं, क्या बना है, कॉलम। आइए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देख ले, यहाँ पे हम लोग कॉलम बना दिए तो बहुत ही आसानी से हम लोग बहुत सारा रेशनल नंबर को या इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेंगे, है ना, इसलिए हम बना रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम ऊपर में क्या करते हैं, समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं, नहीं समझे, अच्छा ठीक है, देखिए कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पे एडिशन लिख दें, है ना, इसको थोड़ा और सटा देते हैं, ठीक है, इसको ही रख देते हैं, इसको सटा लेते हैं और इसको एक और कॉलम बना करके इसको यहाँ ले आते हैं, है ना। यहाँ डिवीजन के लिए लिख रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख रहे हैं और इसको और यहाँ सटा देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हम बना दीजिए, यहाँ पे हम एडिशन लिखते हैं, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग डिवीजन लिखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, किसमें, तो यहाँ पे लिखते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, इरेशनल को इरेशनल से करवाते हैं, इतना बड़ा लिखिएगा सर, हाँ, इरेशनल टू इरेशनल, इरेशनल से इरेशनल करवाइएगा सर। इरेशनल से इरेशनल क्या हो जाएगा, एडिशन भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा और डिवीजन भी हो जाएगा। वाह सर, एक बार में। चलिए ठीक है, फिर दूसरा, एक रेशनल और दूसरा रेशनल टू और दूसरा 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 इरेशनल, इसको क्लोन करेंगे हम। वाह सर, आप तो कॉपी कर रहे हैं, देखिए इरेशनल से रेशनल, रेशनल से इरेशनल, ठीक है। इसी को पहले दो को देखते हैं, है ना। आप लोग थोड़ा या रिमाइंड करिए, रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ते थे तो भी रेशनल आता था, रेशनल को रेशनल के साथ घटाते थे तो भी रेशनल आता था, रेशनल को रेशनल के साथ गुना भी करते थे तो भी रेशनल आता था, लेकिन
रेशनल को रेशनल के साथ डिवाइड करते थे तो रेशनल जरूरी नहीं है कि आ जाता था। एग्जांपल आप लोग बताइएगा कि क्यों नहीं आता था कमेंट में, ठीक है, कि कौन कौन सा दो एग्जांपल लेंगे ना तो रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। वैसे हम बात तो बता देंगे, डोंट वरी। इरेशनल टू रेशनल नंबर, अगर इरेशनल को जोड़ दिए, इरेशनल और इरेशनल को जोड़ दिए तो क्या होगा एडिशन के केस में, देख समझिएगा। हम यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसको डिलीट कर देते हैं अभी, यहाँ पे हम आपको एग्जांपल बताएंगे, है ना। यहाँ पे चलिए पहला केस जानते हैं, एग्जांपल यहाँ देखेंगे हम, ठीक है। देखिए समझिए, ये ले लीजिए सर, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, आप ठीक है। देखिए एडिशन, इरेशनल को इरेशनल तो कोई भी दो इरेशनल ले सकते हैं, बोलिएगा हाँ सर इरेशनल कोई भी दो ले सकते हैं। तो देखिए अगर मान के चलिए कि दो इरेशनल ले लिए तो √3 इरेशनल, अब बोलिएगा यस सर, अभी तुरंत बताया था आप √3 इरेशनल, उसको जोड़ दिए √3 के साथ, अब बोलिए ठीक है सर जोड़ दीजिए, जीरो के साथ भी जोड़ सकते हैं लेकिन वो तो इरेशनल हो जाएगा, फिर इरेशनल का केस में वो देखेंगे। इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ दिए, आंसर क्या आएगा, आप बोलिएगा सर √3 प्लस √3 2√3, दो बार है ना, और 2√3 नहीं सर 3, 2√3, तो बोलिएगा हाँ सर दो को इरेशनल को जोड़े ना, इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़े ना तो हम लोग के पास क्या आ गया, ये इरेशनल आ गया। क्या आ गया सर, है ना, इरेशनल आ गया। सर दो को जोड़े तो इरेशनल ही आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा क्या, नहीं। देखिए हम बोले क्या √3 फिर से इरेशनल है, बोलिएगा नहीं सर इरेशनल है, उसको जोड़ दिए हम किसके साथ, -√3 के साथ, -√3 इरेशनल है, बोलिएगा यस सर इरेशनल है, क्यों, क्योंकि √3 इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, उसको जोड़ दिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 सर 0, तो प्लस करने पर आंसर 0 आ गया, या तो इरेशनल आ गया या तो 0, 0 मतलब क्या, इरेशनल, रेशनल, सर रेशनल भी आ गया, तो RATIONAL रेशनल भी आ गया। तो एकदम सिंपल एग्जांपल लिए, और भी ले सकते हैं लेकिन आपको समझ आने के लिए बस लिए है, ठीक है, कि इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ते हैं तो रेशनल भी आ सकता है या तो इरेशनल भी आ सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर रेशनल, अच्छा से लिखिए सर, अच्छा से लिखिए, मजा नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है, आइदर, इतना बड़ा जगह क्यों लिए फिर जब हम लिख ही रहे, आइदर रेशनल, आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। सब्सट्रैक्शन के केस में बताइए सर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन के केस में आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन के केस में सर, चलिए सब्सट्रैक्शन के केस में हम लोग लेते हैं, तो मान के चलिए हम क्या एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी रैंडम कोई ले लेते हैं, मान लीजिए √7 कोई बोला है ना, कोई बता दिया कि √7 लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए √7 के साथ, सिंपल, तो आप बोलिएगा 0 आ गया जो कि क्या है, रेशनल है। फिर बोलिएगा नहीं सर आप √7 लिए ना, उसको जोड़ ना दीजिए 2√7 के साथ, आप बोलिएगा क्या, नहीं सर आप बेईमानी करते हैं, आप 7 ही 7 क्यों ले रहे हैं, कौन मिस्टेक है, कोई मक्खी आ गया था बैठ गया, देखो यहाँ पे, सर बार बार क्यों ले रहे हैं एक ही चीज, आप 7 की जगह आप 3 वगैरह लिखिए, तो बोलिए ठीक है सर हम लिख लेते हैं √3, तो √7 को जोड़ दिए √3 के साथ, तो आंसर क्या है, आप बोलिएगा सर जुटेगा ही नहीं ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, तो ये जो जोड़े हैं तो यही आ गया, तो इसका मतलब ये भी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ये भी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, और जिसको जोड़ेंगे तो भी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इसका मतलब ये भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो फिर हम ये भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि ये जब हम लोग एडिशन लेते हैं तो भी या तो रेशनल या तो इरेशनल आता है, या सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो भी या तो रेशनल आता है या तो इरेशनल आता है। वाह सर वाह, कॉपी कॉपी
तीसरा कंडीशन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन देखिए इरेशनल नंबर लेंगे तो मान के चलिए √3 ले लिए। सर √3 मत लीजिए, √13 लीजिए सर, आप √13 ले लेते हैं, उसको गुना कर दिया मान के चलिए √26 के साथ। सर गुना कर दिए, ठीक है गुना कर दिए। गुना करने के बाद क्या हो गया, आपको पता चलेगा कि ये 13 गुना 26 होगा, तो ये रियलिटी में 13 गुना 2 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर 26 को 13 गुना 2 लिख सकते हैं और 13 को 13 लिख सकते हैं। फिर बोलिएगा नहीं सर 13 2 बार है तो एक 13 बाहर, 13 2 बार है तो एक 13 बाहर, तो ये हो जाएगा 13 और √2, और जो कि क्या है इरेशनल है। सर एकदम काटने बता दिए, कोई बात नहीं सर, आप दूसरा बताइए। आप देखिए अगर 2 को ले लेते हैं, मान के चलिए √7, सर फिर 7 ले लिए, कुछ दूसरा लीजिए सर, है ना, कुछ भी मतलब रैंडम ले लेते हैं हम, 7 ही सामने नजर आता है इसलिए 7 ले लेते हैं। अगर हम लोग 3 ले लिए, उसको गुना कर दिए √3 के साथ, तो आप बोलिएगा √3 पावर, आपको याद है ना एक्सपोनेंट पढ़े होंगे आप लोग, है ना, ऐसे हम भी पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट, क्योंकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। देखिए 3 को लिख सकते हैं 1/2 पावर में, फिर 3 को लिख सकते हैं 1/2 पावर में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/2 प्लस 1/2। ये सब सारा क्या है, रूल है क्या, कि नीचे बेस सेम होता है तो ऊपर जुड़ जाता है, या ऊपर बेस सेम होता है तो नीचे गुना हो जाता है, ऐसा पढ़िएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर हाफ प्लस हाफ 1 मतलब 3, जो कि क्या है रेशनल है, जो कि क्या है रेशनल है। सर पूरा मत लिखिए सर, थोड़ा सा लिखिए हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो या तो इरेशनल आ गया या तो रेशनल आ गया, फिर सर वही बात आ गया सर, या तो रेशनल या तो इरेशनल, या तो रेशनल या तो इरेशनल। छोटा कर दीजिए सर, ठीक लगेगा ब्रैकेट में। आइए डिवीजन देखते हैं। डिवीजन, तो डिवीजन के लिए हम लोग एक और करेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, मान लीजिए √2 है, फिर से डिवाइड कर दीजिए √2 के साथ, आंसर 1 आ गया। ये क्या हो गया रेशनल हो गया। एग्जांपल ले रहे हैं एक बस सर, दूसरा एग्जांपल सर, मान लीजिए √2 है, सर 2 ही क्यों, कुछ और ले लीजिए, और √4 अगर हम ले लें तो सही होगा क्या, आप लोग बताइए, सही होगा नहीं होगा सही, क्यों, क्योंकि √4 क्या है रेशनल नंबर है ना। तो √2 के साथ क्या ले सकते हैं, √8 ले लीजिए सर, अभी तुरंत आप बताए थे 8 क्या है इरेशनल है, और आप हमको पता है √2 को √2 और √8 को 2√2 आप लिख दीजिएगा सर, और 2 तो कट गया तो बचा क्या 1/2, जो कि अगेन रेशनल है। तो सर इसमें इरेशनल आएगा ही नहीं, नहीं सर आएगा इरेशनल, कैसे आएगा, तो देखिए ये तो रेशनल हो गया सर, रेशनल आ रहा है बार बार, इरेशनल वाला एग्जांपल लेके दिखाइए कि इरेशनल आ जाए। तो देखिए अगर हम ऊपर ले लेते हैं √3 और नीचे ले लेते हैं √2, तो इसका आंसर आ जाएगा अंदर √3/2, जो कि क्या है इरेशनल है, जो कि क्या है इरेशनल है। तो ये भी या तो इरेशनल हो जाएगा या तो रेशनल हो जाएगा या तो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्लियर हुआ आपको, पहले ये बताइए, इज दैट क्लियर टू यू all the example which are given here, clear। चलिए इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो हट जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा इसी में बताना पड़ेगा, चलिए इसी को बताते हैं, इसको हटाते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग अब रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसका कैलकुलेशन पीछे करते हैं और पहले बताते हैं। तो सबसे पहले क्या एडिशन, एडिशन किसका रेशनल और इरेशनल का, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे पहला एडिशन, क्या करेंगे पहला एडिशन, एडिशन। देखिए अगर एग्जांपल ले लें हम 0, उसको जोड़ दीजिए किसके साथ, 0 क्या है रेशनल है, 0 मतलब रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ दिए तो क्या आ गया पहला केस में, बोलिएगा सर √3 आ गया, जो कि क्या है इरेशनल है, पहला इरेशनल आ गया। आप कोई भी लीजिएगा ना तो इरेशनल ही आएगा, तो आप कोई भी ले लीजिए, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी लीजिएगा इरेशनल को जोड़िएगा जब रेशनल के साथ तो ऐसा टर्म ही बनेगा जो जुटेगा ही। जैसे मान लीजिए इधर 5 ले लिए, इसको जोड़ दिए √5 के साथ
तो आप थोड़ी बोलिएगा रूट अंडर 10 हो गया, बोलिएगा नहीं छूटेगा सर, नहीं छूटेगा तो ये खुद ही एक आंसर हो गया, जब ये खुद ही एक आंसर हो गया तो ये भी इरेशनल बन गया सर। तो मतलब क्या कि एडिशन होगा रेशनल और इरेशनल का, एडिशन होगा रेशनल और इरेशनल का, तो हमेशा क्या आएगा, ओ सर इरेशनल आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पीछे, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। ये क्वेश्चन में रहता है कि एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज, तो हमेशा सर आप एल भूल जाते हैं, है ना, इरेशनल हमेशा आएगा। अब सब्सट्रैक्शन देखते हैं, क्या लगता है आपको सब्सट्रैक्शन के बारे में क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन का। बताइए आप सब्सट्रैक्शन में देखिए, सब्सट्रैक्शन सर सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर ले लेंगे 2 और उसको घटा देंगे इरेशनल के साथ, या फिर कोई भी इरेशनल ले लेंगे 3 √3 उसको घटा देंगे रेशनल के साथ। ये दोनों केस में आप देखिएगा सर, आप लोग देखिएगा क्या कि ये दोनों सब्सट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, तो ये खुद एक फॉर्म कर दिया इरेशनल, तो ये बोलेंगे इरेशनल। और ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया इरेशनल, ये भी क्या हो गया इरेशनल। टोपी लगा जैसे टोपी। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन के केस में जब भी रेशनल और इरेशनल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो दोनों बार क्या आंसर आ रहा है, दोनों बार क्या आंसर आ रहा है, दोनों बार आंसर हम लोग का इरेशनल आ रहा है। क्या आ रहा है, इरेशनल। सर चोरी कर रहे हैं सर, चोरी। इरेशनल आ रहा है दोनों केस में। अब मल्टीप्लिकेशन, आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन है ना। देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो हम लोग दो, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल लेंगे, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हम एक रेशनल ले लेंगे, मान के चलिए 3, उसको गुना कर दिए इरेशनल के साथ √5, तो क्या हो जाएगा 3√5। सर इरेशनल आ गया, सर इरेशनल आ गया, सर इरेशनल ही आएगा नहीं सर। देखिए अगर हम 0 ले लेते हैं और गुना कर देते हैं √5 से, क्या आ जाएगा, 0 ले लिए और गुना कर दिया √5 से, क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया। तो बोलिएगा सर 0 को कोई भी नंबर से गुना करते हैं ना तो क्या आंसर आता है, 0 ही आता है सर। और 0 क्या है, रेशनल है, 0 क्या है, रेशनल है। सर तो ये इरेशनल भी देगा रेशनल भी देगा, हाँ ये इरेशनल भी देगा रेशनल भी देगा, दोनों प्रकार का देगा, दोनों प्रकार का, है ना, दोनों प्रकार का देगा। तो इसको हम क्लोन करते हैं, तो आइदर इरेशनल या तो रेशनल। फिर सब चोरी, ये सब फिर चोरी। चलिए लास्ट बच गया डिवीजन, तो डिवीजन में आप कंडीशन दे देगा, समझिए कैसे। देखिए डिवाइड करिए तो देखिए समझिएगा दोनों में अंतर है। अभी हम क्या लिख रहे हैं, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, रेशनल को इरेशनल में जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है और भाग करना है। मतलब क्या, पहला रेशनल होगा और जो डिवाइड करेंगे या जोड़ेंगे या जो घटाएंगे या गुना करेंगे वो इरेशनल होगा। तो इस केस में हम लोग ये सब लिख रहे हैं। और दूसरा इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, इरेशनल आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और उसको हम क्या करेंगे, इरेशनल को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, किसमें, रेशनल में। जो गुना करेंगे, भाग करेंगे, किसमें, रेशनल में। इरेशनल टू रेशनल, है ना, इरेशनल टू रेशनल। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग क्या कि रेशनल में इरेशनल को भाग देंगे तो क्या होगा। देखिए तो आप लोग कहिएगा क्या कि सिंपल होगा सर, जब हम लोग रेशनल लेंगे, जब हम लोग क्या लेंगे, रेशनल लेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे इरेशनल को, तो इरेशनल तो 0 होता नहीं है सर,
जब इरेशनल जीरो नहीं होता है, रेशनल कुछ भी नंबर हो जाए, कुछ भी नंबर हो जाए, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग। जैसे अगर रेशनल जीरो हो जाए और जीरो को डिवाइड करेंगे कोई भी इरेशनल से, इरेशनल कोई भी इरेशनल ले लीजिए आप एग्जांपल में ले लीजिए, मान के चलिए रूट अंडर 90, तो डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि क्या है, रेशनल है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें रेशनल, हम लोग देखें कि रेशनल ले लिए 2 और डिवाइड किए 19 से, तो क्या आ गया, 2 बाय रूट अंडर 19, जो कि हम लोग लिख सकते हैं इसको इरेशनल। तो या तो रेशनल आ रहा है या तो इरेशनल आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहा ना, इफ वी डिवाइड रेशनल नंबर बाय इरेशनल नंबर, तब आप बोलिएगा कि रेशनल या तो इरेशनल, दोनों कंडीशन आ सकता है। लेकिन 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 समझिएगा कि अगर आपको ये बोल दिया जाए, पहले तो ये लिख लेते हैं हम लोग, है ना, या तो इरेशनल आ जाएगा या तो रेशनल आ जाएगा, क्लोन बनाते हैं इसको, यहाँ चिपकाते हैं, सब फिर चोरी। चलो, तो हम लोग क्या देखें कि रेशनल में इरेशनल को डिवाइड किया, रेशनल में इरेशनल को डिवाइड किए, तब ऐसा आया। लेकिन अगर इरेशनल को रेशनल में जोड़ेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब क्या आएगा, तो आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो चेंज नहीं होगा, यही चीज होगा। एडिशन करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, एडिशन करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, एडिशन करिएगा हमेशा इरेशनल ही आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। और इस बात है हम ऊपर अभी तुरंत देखें, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव याद करिए, कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव थोड़ा प्रॉपर्टी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी वही आ जाए, क्योंकि ये भी कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव होता है, इसलिए यही आ जाएगा। ये इसको हम कॉपी किए, क्लोन बनाए और फिर उठा के चिपका दिए, क्या। लेकिन सर डिवीजन में क्या होगा, देखिए डिवीजन में क्या होगा, इरेशनल को जब रेशनल में डिवाइड करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेशनल ले रहे हैं, देखिए इरेशनल ले रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं रेशनल में, रेशनल में डिवाइड कर रहे हैं। जब इरेशनल को रेशनल में डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए इधर कुछ भी आएगा, रूट 5 वगैरह कुछ भी, और इधर अगर जीरो ले लिए तो आप बोलिएगा सर ये तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, किस प्रकार का दिख रहा है, ये तो सर इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट ना ही रेशनल है और ना ही इसको इरेशनल पढ़े, तो क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर सॉरी इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो ना ही रेशनल आएगा ना ही इरेशनल आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक कंडीशन में क्या आ रहा है, ना ही इरेशनल या ना ही रेशनल, और दूसरे अगर जीरो को छोड़ के कुछ भी लेंगे, जीरो को छोड़ करके कुछ भी लेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन हम लोग को पता है ऐसे नहीं याद रखना रहेगा, पता है क्या रहेगा, या तो नाइदर रेशनल, रेशनल नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, या तो इनफाइनाइट आएगा, या तो इनफाइनाइट आएगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, अगर कोई पूछेगा ना तो ध्यान से सुनिएगा कि जीरो बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है, तो क्या क्या आ सकता है, या तो इरेशनल आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा, आइदर इनफाइनाइट और इरेशनल, ठीक है। इस प्रकार से आपका चार्ट रहेगा, है ना, चार्ट, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, दोनों में वही आएगा, बाकी सब यही है जो सामने है, ठीक है। ये इज दैट क्लियर टू यू, हर जगह समझ में आया। क्या बोले, इरेशनल को इरेशनल, इसमें क्या इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे तो या तो रेशनल या तो इरेशनल, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो इरेशनल या तो रेशनल, ये सारा केस में या तो रेशनल या तो इरेशनल आएगा, किसी में नहीं ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं आएगा, है ना, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। फिर हम लोग ये दोनों में ज्यादा दिक्कत आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि या तो इरेशनल आ जा रहा है या तो रेशनल आ जा रहा है ना, या तो रेशनल आ रहा है या तो इरेशनल आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, फिर रेशनल लिखा गया, ओके। यहाँ क्या होना चाहिए था, आप लोगों को पता होगा, है ना, यहाँ क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, फिर
फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं लिख लेने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। चलिए आइए ध्यान देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे इरेशनल नंबर को, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग के पास पूछ दे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग दिमाग लगाइएगा कि रिप्रेजेंटेशन जब करना होगा, जब रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पर, क्या कर सकते हैं। आप बोलिएगा इंटीजर तो है नहीं, तो इंटीजर तो है नहीं कि इंटीजर लेंगे और फिर कुछ दिमाग लगाएंगे। बोलिएगा रेशनल नंबर भी तो नहीं है, तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या चीज में आता है। तो आप बोलिएगा आंसर मतलब एग्जांपल कैसा रहता है, तो आप बोलिएगा क्या रूट में रहता है। कैसा रहता है, रूट में रहता है। तो आप सोचिए, लगाइए दिमाग, आप सोचिए कौन सा ऐसा कंडीशन लेके आए हम, कंडीशन हम बोल रहे हैं सोचने के लिए, समझिएगा ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा तुम या फिर आप कंडीशन लेके के आइएगा कि जो आपका आंसर होगा वो रूट में आएगा। तो आप बोलिएगा क्या कि अगर एक तरफ स्क्वायर रहेगा, समझिएगा, अगर एक तरफ स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 5 रहेगा, मतलब कैसे, ऐसा अगर ए स्क्वायर बराबर 5 रहा तो आप ए बराबर क्या बोल दीजिएगा, रूट अंडर 5। यस सर, बोलिएगा हाँ सर ऐसा कंडीशन हो सकता कि ए स्क्वायर बराबर 5 आ जाए तो ए बराबर रूट 5 आ जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। लेकिन आप सोचिए कि ये ए आएगा कहां से, ए स्क्वायर आएगा कहां से। तो ये जो है हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस के लिए। पाइथागोरस सर नाम तो सुना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बता देते सर आप। तो हम आज आपको पाइथागोरस थोड़ा बता देते हैं। देखिए कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, सर ट्रायंगल किया नहीं रिवाइज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये जो होता है ये हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और ये नीचे में जो होता है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो पाइथागोरस सर ने बोला था, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं h से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं p से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं b से। तो पाइथागोरस सर क्या बोले, क्या कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है तो ये h स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर नहीं पता था तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, पता होना चाहिए ये वाला चीज, ठीक है। क्या कि अगर हाइपोटेनियस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेते हैं और बेस का स्क्वायर लेते हैं, तो हाइपोटेनियस हम लोग का आ जाता है, ठीक है। हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर। चलिए देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग को थोड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिप्रेजेंट करिएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कुछ भी रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, है ना। कुछ यूनिक, मतलब यूनिक कहने का मतलब क्या कि वैल्यू पता लगना चाहिए कि क्या होता है। तो उसके लिए हम आपको रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो उसके लिए कुछ का यूज करेंगे, जैसे हम लोग पाइथागोरस का यूज किए तो ये बता दिए। अब हम क्या बताते हैं, आर्क के बारे में थोड़ा बताते हैं। आर्क सर सुना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। आर्क, ध्यान दीजिए, आर्क क्या होता है। कुछ हम लोग के पास ऐसा है आर्क बन जाए, जिससे हम लोग का आर्क बन जाए। सर आर्क तो नहीं, लेकिन हाँ सर बना लीजिए सर, इसको रेफरेंस लेके बना लीजिए, है ना। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। हाँ ये क्या बना, आर्क। आर्क क्या होता है पता है, कुछ नहीं होता है, एक सर्कल रहता है, सर्कल का कोई छोटा सा पार्ट आर्क कहलाता है ना, जिसका सेंटर से दूरी सेम होता है, ठीक है। आज जो है हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं। आर्क वगैरह मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, इधर क्यूज भी होता है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, आप इस पे जाइएगा तो आपको जो लेक्चर का आपको चाहिए वो क्या बोलता है
पीडीएफ वो सारा लेक्चर का आपको मिल जाएगा। और आप हम लोग का इंस्टा पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम क्विज पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।